परिवार में आई हूँ, बेटी हूँ, इसलिए वोट नहीं अपना हक मांगूंगी। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने आज अपने चुनावी दौरे में गांव में आयोजित सभाओं में ग्रामीणों को भावुक कर दिया। आरती राव ने कहा कि वह आज अपने परिवार के बीच आई है, इसलिए वोट मांगेगी नहीं बल्कि अपने पिता द्वारा इस क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का हक लेगी। गुरुदास माजरा गांव ने पिछली बार के चुनाव में 85% मत उनके पिता के पक्ष में डाले थे, इसलिए इस बार 90% से अधिक चाहिए ताकि पूरे हरियाणा में राव का जीत का रिकॉर्ड बन सके। गांव माजरा गुरुदास में ग्रामीणों ने राव को तलवार व गदा भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। इससे पहले उन्होंने गांव कालका व इसके बाद अन्य गांव में ग्रामीणों से अपने पिता के लिए वोट मांगे। आरती राव ने कहा कि उनके पिता पिछले 45 सालों से राजनीति कर रहे हैं और दक्षिणी हरियाणा का एक एक व्यक्ति यह जानता है उनके इस लंबे राजनीतिक करियर में कभी भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। उनकी छवि हमेशा बेदाग रही है, यहाँ तक कि विपक्ष को भी कभी उनकी बेदाग छवि पर सवाल उठाने का मौका नहीं मिला है। आरती राव ने कहा उनके पिता का एक ही सपना होता है कि जिस प्रकार इस क्षेत्र के लोग उन्हें प्यार करके हर बार लोकसभा में भेजते हैं, ठीक उसी प्रकार वह भी अपनी भावनाओं व ज़रूरतों का ख्याल रखें। यही कारण है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य कराए हैं। अकेले गांव गुरुदास माजरा की ही बात करें तो यहाँ 22 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाए हैं। आरती राव कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर भी बोलना नहीं भूली। उन्होंने कहा इस क्षेत्र के लोगों को अपने व पराये में फर्क देखना होगा। राव अपने हैं, अपनी जमीन के हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी का कोई ठौर ठिकाना भी नहीं है। दरअसल कांग्रेस के पास इस क्षेत्र से चुनाव लड़ाने के लिए कोई उम्मीदवार है ही नहीं था, इसलिए सिने अभिनेता को हेलीकॉप्टर से उतार दिया है। मोदी ने देश को विश्व 5 बड़ी शक्तियों में लाकर खड़ा कर दिया है और अब उनका लक्ष्य तीसरी शक्ति बनाने का है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब सभी मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के पक्ष में मतदान करके तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस दौरान उनके साथ सुनील मूसेपुर, वंदना पोपली, अजय पटोदा, सत्येंद्र यादव, सुनील ग्रोवर, वनिता पिपल के अलावा भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी थे। रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। गाँवों की जो जमीन का भाव बढ़ा है, जिससे हमारा किसान आज बहुत ही विकसित हो रहा है, ये कार्य भी राव साहब के द्वारा किया गया। हमारे बैरियावाद से सरपंच चंद्र प्रकाश जी अपने शब्दों से बहन जी का स्वागत करना चाह रहे हैं। 2 मिनट में मुसेपुरिया जी, भाई अजय पटोदा जी, भाई सनी यादव जी और मेरे सरपंच भाई साहब जी और नजदीक के गांव से आई हुई सरदारी सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम पिछली बार जो योजना में हमने राव इंद्रजीत सिंह को जो वोटों से जिताया, वो हमारी जो इच्छाएं हैं हमारे काम करवाने के, जो उनके हम बैरियावास के निवासियों से, बैरियावास के और जितने गए सबसे ये हार्दिक इच्छा रखता हूँ कि वो अच्छी ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाएं ताकि हम राव साहब को मजबूत करें और आगे संसद में भेजने के बाद अपनी जो बातें हैं उनके साथ बहुत अच्छे ढंग से रख सकें ताकि वो हमारा पक्ष बहुत तरीके से रख। ये इलेक्शन विकास कार्यों पे जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं और फिर जीतना चाहते हैं, तो आपका साथ बहुत जरूरी है। इसलिए जो विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 सालों में, उनका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगी। बहुत ही बढ़िया सड़कें देखी होगी। अब पटौदी जाने का रास्ता भी डबल हाईवे बनने जा रहा है, 90% ये बन चुका है। साथ साथ डेडिकेटेड वेस्टर्न रेल कॉरिडोर, जो मालगाड़ियां जाती हैं, जगह जगह डिपो बनाए गए हैं, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। आने वाले वक्त में छोटे छोटे और कारोबार वहां से शुरू हो जाएंगे, उन्नति होगी हमारी। रेल, वंदे भारत, प्रधानमंत्री जी ने एक वंदे भारत ट्रेन शुरू की थी चंडीगढ़ से आने की, और रेवाड़ी वालों ने कहा था कि हमें भी एक स्टॉप चाहिए, तो अब वंदे भारत रेवाड़ी होते होके फिर अलवर जाती है और इसके बाद
35 करोड़ में रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी किया गया है। ये तो कांग्रेस वाले ही बता सकेंगे जी। हमारे पास एक बहुत ही बड़ा तजुर्बेदार और विश्वसनीय नेता है। कांग्रेस पार्टी के पास है या नहीं है वो बताएंगे। आप कह रहे हैं 40-45 साल हो गए राव को, 45 साल से ज़्यादा हो गए। 45 साल से ज़्यादा हो गए और बहुत सारे विकास कार्य करे, मगर विपक्ष ये कहता है कि उन्होंने अभी तक अपने रामपुरा को शहर में नहीं मिलाया और न वहाँ विकास और जी सब चीज़ लेवल पे होगी एक एक करके, धीरे धीरे सब कुछ होने लगा। रामपुरा वैसे ही बावल में है, रिवाड़ी में। यही कह रहे हैं कि अभी तक रिवाड़ी में क्यों नहीं शामिल है। विपक्ष की प्रॉब्लम ये है ना कि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, बस छोटी छोटी बातों का मतंगड़ बनाने क्योंकि आज के दिन विकास कार्य इतने सारे हुए पिछले 10 साल नहीं है, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है, और जब हो गया तो उनके पास बात करने के लिए और कुछ है नहीं।